अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आइस विधानसभा के 8वें सत्र के लिए पर्दा उठाने का कार्यक्रम आयोजित, वैश्विक सौर प्रयासों को एकजुट करने पर जोर। The 8th of October 2025, नई दिल्ली, भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आइस विधानसभा का 8वां सत्र, जो 27 से 30th of October 2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है, दुनिया को एक सूर्य, एक दृष्टिकोण और सौर ऊर्जा के प्रति एक साझा प्रतिबद्धता के तहत एक साथ लाएगा। COP21 में पेरिस में भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया आइस ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हैं। यह उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय सभा ब्राजील में होने वाले COP30 से कुछ सप्ताह पहले हो रही है, जो सौर ऊर्जा को बढ़ाने, परिवर्तनकारी वित्त को अनलॉक करने, प्रौद्योगिकी और नीति रोडमैप तैयार करने और एक न्यायसंगत और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु प्राथमिकताओं को आकार देगी। आज पर्दा उठाने के कार्यक्रम में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और आइस विधानसभा के अध्यक्ष श्री प्रहलाद जोशी ने कहा, अपनी स्पष्ट दृष्टि और सुसंगत नीतियों के कारण भारत ने निर्धारित समय से 5 साल पहले ही अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, जिससे गैर जीवाश्म संसाधनों से कुल स्थापित बिजली क्षमता में 50% का आंकड़ा पार हो गया है। आज लगभग 125 गीगावाट सौर क्षमता के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक है। ये प्रगति दर्शाती है कि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा स्थानीय स्तर पर सार्थक परिवर्तन में कैसे बदल सकती है। हमारी सफलता की कहानी सिर्फ संख्याओं से अधिक है, ये लोगों के बारे में है। हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि कैसे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा जीवन को बदलती है, ग्रामीण घरों में रोशनी लाती है, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों को बिजली देती है और हमारे किसानों को नए उपकरण देती है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 20 लाख से अधिक परिवार सौर ऊर्जा से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, PM कुसुम योजना के तहत हम इस परिवर्तन को भारत के हृदय स्थल तक ले जा रहे हैं। इस योजना के 3 घटकों का लक्ष्य 10 गीगावाट छोटे सौर संयंत्रों की स्थापना करना, 1.4 मिलियन ऑफ ग्रिड सौर पंपों का समर्थन करना और 3.5 मिलियन ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन करना है। सामूहिक रूप से ये प्रयास यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्वच्छ ऊर्जा अंतिम छोर तक पहुंचे। पैमाने और समावेशिता का ये संयोजन ही भारत के ऊर्जा परिवर्तन को परिभाषित करता है। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने टिप्पणी की, आज हम सौर ऊर्जा में तीसरे, पवन ऊर्जा में चौथे और कुल मिलाकर हम दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना में तीसरे सबसे बड़े हैं। इसके अतिरिक्त सौर मॉड्यूल के निर्माण में हम चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े हैं। हमारा विनिर्माण केवल सौर मॉड्यूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों तक भी फैला हुआ है, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और 2031 तक लगभग 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के हमारे लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा, अनुभव साझा करने, क्रॉस लर्निंग में और बड़े पैमाने पर और वितरित स्तर पर सौर ऊर्जा को तैनात करने में आइस की भूमिका सराहनीय रही है और मैं भागीदार देशों की सराहना करता हूं, जिन्होंने अपने अपने देशों में सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए आइस के ढांचे के भीतर सहयोग किया है। हम भविष्य में और वित्तीय सहायता के साथ साथ तकनीकी सहायता के माध्यम से भी इस सहयोग को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हम आइस को प्रदान करते रहे हैं। हम ये भी देखना चाहते हैं कि इसे अन्य देशों में कैसे बढ़ाया जा सकता है। अफ्रीका में कुछ तैनाती प्रयोगों ने उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं। भारत की सफलता को देखते हुए, जिसने उपयोगिता और वितरित दोनों स्तरों पर सौर ऊर्जा को तैनात किया है, जिसमें PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी घरेलू और खेत स्तर की पहलें शामिल हैं, जिसका लक्ष्य 10 मिलियन घरों को सोलराइज करना है, और खेत स्तर के सोलराइजेशन के लिए PM कुसुम योजना है। भारत इसी तरह की पहल को लागू करने में अन्य देशों के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है। आइस के महानिदेशक श्री आशीष खन्ना ने कहा, वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा एक निर्णायक मोड़ पर है। तेल को 1000 गीगावाट्स तक पहुंचने में 25 साल लगे, नवीकरणीय ऊर्जा ने इसे सिर्फ 2 साल में दोगुना कर दिया। पहली बार नवीकरणीय उत्पादन ने जीवाश्म उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है। ग्लोबल साउथ के लिए नेतृत्व करने का यह एक निर्णायक क्षण है।
आने वाले दशक को न केवल महत्वाकांक्षा से बल्कि ठोस कार्रवाई से परिभाषित किया जाना चाहिए। इस नए ऊर्जा परिदृश्य में आइसा एक एकत्रीकरण मंच के रूप में उभर रहा है। बड़े पैमाने पर सौर तैनाती को चलाने के लिए सामूहिक कार्रवाई हेतु राष्ट्रों को बुलाना। हमारा दृष्टिकोण प्रतिबद्धताओं से ठोस परियोजनाओं की ओर, संवाद से वितरण की ओर और क्षमता से मापने योग्य प्रभाव की ओर बढ़कर इस गति को तेज करना है। ये सुनिश्चित करना कि सौर वास्तव में एक टिकाऊ और समावेशी भविष्य की नींव बने। 2018 में पहली आइसा विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को याद करते हुए श्री खन्ना ने एकत्रीकरण, प्रौद्योगिकी मानकों में सामंजस्य स्थापित करने, डेटा संचालित ऊर्जा योजना को सक्षम करने, अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड OSOWOG को आगे बढ़ाने के माध्यम से सौर तैनाती को बढ़ाने में आईएसए की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने तकनीकी सहायता, डिजिटल उपकरणों और प्रशिक्षण के लिए दुनिया भर में STARC हब से जुड़े ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC की स्थापना के साथ भारत की सौर के लिए सिलिकॉन वैली बनने की क्षमता पर प्रकाश डाला। आइसा विधानसभा का 8वां सत्र 4 रणनीतिक स्तंभों पर केंद्रित होगा: उत्प्रेरक वित्त केंद्र, कैटालिटिक फाइनेंस हब, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और डिजिटलीकरण, क्षेत्रीय और देश स्तरीय जुड़ाव और प्रौद्योगिकी रोडमैप और नीति। मंत्री स्तरीय और तकनीकी सत्र कार्रवाई योग्य प्राथमिकताओं का पता लगाएंगे, जिसमें अफ्रीका सौर सुविधा के माध्यम से उत्प्रेरक वित्त को आगे बढ़ाना महत्वाकांक्षा से कार्रवाई की ओर आइसा के बदलाव को रेखांकित करता है। विधानसभा में आइसा की प्रमुख रिपोर्टों ईज ऑफ डूइंग सोलर 2025 और सोलर ट्रेंड्स 2025 भी जारी की जाएंगी, जो वैश्विक प्रगति और सौर तैनाती को बढ़ाने के लिए मार्गों की रूपरेखा तैयार करेगी। विधानसभा से पहले आइसा ने अपने 4 क्षेत्रों में क्षेत्रीय समिति की बैठकें बुलाई। ब्रसल्स में यूरोप और अन्य 10 से 12 जून, कोलंबो में एशिया प्रशांत 15 से 17 जुलाई, सेंटियागो में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 4 से 6 अगस्त और अक्रा में अफ्रीका 2 से 4 सितंबर। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग ली गई इन बैठकों ने प्रगति की समीक्षा की, चुनौतियों का समाधान किया और क्षेत्रीय पहलों को आइसा की वैश्विक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित किया। उत्प्रेरक वित्त, नवाचार, साझेदारी और ऊर्जा पहुंच के लिए सोलराइजेशन पर सिफारिशें विधानसभा के विचार विमर्श और परिणामों में शामिल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक वैश्विक पहल है जिसे 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा COP21 में पेरिस में शुरू किया गया था। इसमें 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हैं। गठबंधन दुनिया भर में ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए एक स्थायी संक्रमण के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। आइसा का मिशन 2030 तक सौर में निवेश को अनलॉक करना है, जबकि प्रौद्योगिकी और इसके वित्तपोषण की लागत को कम करना है। ये कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। आइसा सदस्य देश नीतियों और विनियमों को लागू करके, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके, सामान्य मानकों पर सहमत होकर और निवेश जुटाकर बदलाव ला रहे हैं। इस कार्य के माध्यम से आइसा ने सौर परियोजनाओं के लिए नए व्यापार मॉडल की पहचान की है, डिजाइन किया है और उनका परीक्षण किया है। ईज ऑफ डूइंग सोलर विश्लेषण और सलाहकार के माध्यम से सरकारों को उनके ऊर्जा विधान और नीतियों को सौर अनुकूल बनाने में समर्थन दिया है। विभिन्न देशों से सौर प्रौद्योगिकी की मांग को पूल किया है और लागत को कम किया है, जोखिमों को कम करके और क्षेत्र को निजी निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनाकर वित्त तक पहुंच में सुधार किया है। सौर इंजीनियरों और ऊर्जा नीति निर्माताओं के लिए सौर प्रशिक्षण, डेटा और अंतर्दृष्टि तक पहुंच बढ़ाई है। सौर संचालित समाधानों के लिए अपनी वकालत के साथ आइसा का लक्ष्य जीवन को बदलना, दुनिया भर के समुदायों को स्वच्छ, विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा लाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। 6 दिसंबर 2017 को 15 देशों ने आइसा फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि की, जिससे आइसा भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन बन गया। आइसा बहुपक्षीय विकास बैंकों, MDBs, विकास वित्तीय संस्थानों, DFIs, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, नागरिक समाज और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर रहा है ताकि सौर ऊर्जा के माध्यम से लागत प्रभावी और परिवर्तनकारी समाधानों को तैनात किया जा सके, खासकर कम विकसित देशों, LDCs और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों, SIDS में।